तो प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है ना, यह आपके जो 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ एडीईओ का जो पेपर होने वाला है, एडीईओ पेपर को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। और यह वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों, उन बच्चों, उन साथियों, उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी तक एडीईओ की परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं की और डायरेक्ट पेपर में बैठने वाले हैं। समय बहुत कम है, कहां से क्या पढ़ें यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए एक बहुत ही शार्ट नोट्स हमने तैयार किया है, जो नोट्स आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक टॉपिक, एक चैप्टर जो आपकी है पंचायती राज्य व्यवस्था, उसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, हर एक टॉपिक छोटे छोटे ही टॉपिक हैं लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके परीक्षा में एकदम बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज का जो हमारा सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वह है पंचायती राज का अर्थ। पंचायती राज आखिर है क्या? देखिए, पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, यानी खुद से शासन करने वाली प्रणाली है। और यह कैसी प्रणाली है? त्रिस्तरीय। डायरेक्ट यहां से प्रश्न आता है परीक्षा में, डायरेक्ट यहां से जैसे पूछेगा पंचायती राज्य जो है यह कैसी प्रणाली है, तो यह त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, इनको एकदम देखते चलिएगा। यह पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, इस चीज को याद रखिएगा, जो भारत के गांव में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करती है। भारत में लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रणाली बनाई गई है, उस प्रणाली को हम पंचायती राज्य प्रणाली कहते हैं, जो कि त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। अगला है, देखिए, जो आपकी पंचायती राज्य है ना, पंचायती राज्य का परिचय आइए हम आपको कराते हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, उनको हाईलाइटेड यहां पे किया गया है। जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वह कैसी है? एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत प्रणाली है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय, किसके लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए लागू की जाती है। यह स्थानीय स्वशासन को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अगला है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायतें आती हैं। अभी त्रिस्तरीय का मतलब आपको समझाया जाएगा कि आखिर त्रिस्तरीय है क्या। फिलहाल आप यहां पे इतना समझिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा और त्रिस्तरीय पंचायतें आती हैं। यह व्यवस्था महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य विचार से प्रेरित है। यह जो आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था है, यह कहां से प्रेरित है? तो यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य विचार से प्रेरित है। इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आइए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो कुछ यहां पे वर्ष दिया गया है और इस वर्ष में होने वाली घटनाएं आपको दी गई हैं, जिनको आपको याद रखना है। जैसे अगर बोलता है कि पहला पंचायती चुनाव जो है, पहला पंचायती चुनाव कहां पे हुआ, तो यह राजस्थान में हुआ, जो कि कब हुआ? आपके 1952 में। कितना कब हुआ? 1952 में, यानी 1952 में हुआ। और यह जो आपकी है, यह बलवंत राय मेहता समिति एक गठित की गई, जिसे त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई। पहले देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब यह महात्मा गांधी के विचारों से जब ये प्रेरित हुआ, तो ये बलवंत राय मेहता समिति का एक गठन हुआ और इस समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करने की सिफारिश की, जो कि कौन से सन में की? 1957 में की। तो ये चीज पहली बात याद रखिएगा कि पहला पंचायती चुनाव राजस्थान में हुआ और प्रयोग के रूप में, ये एक प्रयोग के रूप में हुआ, यानी पहली बार प्रयोग के रूप में इसको किया गया, जो कि किस सन में किया गया? 1952 ईस्वी में किया गया। किस समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में इसकी क्या करी गई? सिफारिश की गई। अगला है आपका राजस्थान के नागौर में। कहां? राजस्थान के नागौर में। डायरेक्ट एग्जैक्टली यही प्रश्न आपके परीक्षा में यहीं से उठ करके आएंगे कि राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज्य लागू किया गया कब? 1959 में। अब इस चीज का आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पहला पंचायती चुनाव राजस्थान में 1952 में प्रयोग के रूप में हुआ था। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और यह एक समिति का गठन किया गया जिसने इस त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की, वह 1957 में थी। और राजस्थान के नागौर में
राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया 1959 में, लागू कर दिया गया यहां पे 1959 में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यह कब किसके तहत लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में इसको क्या किया गया? पारित किया गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह एक 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज्य को लागू किया गया, जो कि 1900 कब किया गया? 1992 में एक अधिनियम बना, अधिनियम एक नियम बना, जिसमें इसको 1992 में क्या किया गया? पारित किया गया। अगला है आपका कि जो संविधान में लागू है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसलिए 92 को लागू किया गया। अब जिस सत्र में लागू किया जाएगा उस सत्र में तो दिवस मनाया नहीं जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 24 अप्रैल को लागू किया गया था, तो 1 साल बाद 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। अब अगले क्रम में आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आपका है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या है? आइए देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, यानी जो भी पंचायतें थी, जितनी भी भारत की पंचायतें थी, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। और संविधान में भाग चौथे में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ में इसका क्या किया गया? जिक्र किया गया। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 में किया गया। इस चीज का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए। 29 विषय टोटल पंचायतों को क्या किए गए? सौंपे गए। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। जिसमें क्या मुख्य रूप से क्या उसमें टॉपिक थे कि हर 5 वर्ष में पंचायत चुनाव अनिवार्य होगा और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का उसमें प्रावधान किया गया, उसमें व्यवस्था करी गई। अब देखिए जो आपकी त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा है ना, त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा क्या है? देखिए त्रिस्तरीय का मतलब यह 3 स्तर में बटा हुआ है। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में आपके सरपंच और सचिव मोर्चा संभालते हैं। ग्राम पंचायत का जो इसका क्रियान्वयन है वो कौन करते हैं? सरपंच और सचिव करते हैं। सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत का करते हैं, जिसका पहला स्तर है। दूसरे स्तर में जनपद पंचायत, यानी कि जो आपकी ये पंचायती राज्य है, ये 3 स्तर में बटे हुए हैं, जिसलिए इसे त्रिस्तरीय कहा जाता है। तो पहला स्तर है ग्राम पंचायत, जिसका क्रियान्वयन सरपंच और सचिव करते हैं। दूसरा आपका है जनपद पंचायत या पंचायत समिति, जिसका क्रियान्वयन उसका अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगला है तीसरा स्तर जिला पंचायत, तो जिसका क्रियान्वयन कौन करता है? जिला अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए ये 3 स्तर में बटा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय कहते हैं। अब देखिए जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को भी थोड़ा सा समझते चलिए। ग्राम स्तर पर गठित लोकसभा समान संस्था, यह एक क्या है? संस्था है। ग्राम सभा एक संस्था है जो ग्राम स्तर पर गठित होती है। सदस्य 18 से ऊपर के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? 18 वर्ष से ऊपर सभी जो मतदान के लिए पंजीकृत, यानी जिनका वोटर आईडी बना हुआ है, वे सभी किसमें हो जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्यों में उनको गिनती किया जाएगा। अगला है आपका कार्य। जो आपका पंचायती राज्य है, इनके कार्य क्या हैं? तो इनके कार्य हैं ग्राम पंचायत की योजना की स्वीकृति करना, विकास योजनाओं की निगरानी करना, बजट को क्या करना? बजट को स्वीकार करना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत चुनाव और कार्यकाल। चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। जो पंचायती राज्य का चुनाव होता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो आरक्षण है, आरक्षण विशेष रूप से इसमें दिया जाता है। जो आरक्षण है इसमें विशेष रूप से किसको? SC, ST, OBC एंड महिलाओं को विशेष आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित है, जबकि छत्तीसगढ़ में 50%, यानी कि
और भारत के और स्टेट में महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था है और छत्तीसगढ़ में 50% सीट की आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत के कार्य क्या है? मुख्य रूप से पंचायतों के कार्य क्या है? विकास कार्य, जैसे सड़क, जल, स्वच्छता और शिक्षा। ये जो मुख्य कार्य है ना, इसके विकास कार्य में मुख्य कार्य कौन है? सड़क, जल, स्वच्छता और शिक्षा, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगला कार्य देखा जाए कल्याणकारी कार्य, तो वृद्धावस्था पेंशन, महिला व बाल कल्याण, ये कल्याणकारी कार्य हो जाएंगे। प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह और पंजीकरण, ये आपके प्रशासनिक कार्य हैं। और न्यायिक कार्य क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक ग्राम न्यायालय है जो कि किसके अंतर्गत आता है? 2008 के अंतर्गत आता है। अगला है आपके पंचायती राज्यों के वित्तीय स्रोत। तो जो पंचायती राज्य के वित्तीय स्रोत है, राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है वित्तीय आयोग के माध्यम से। किस आयोग के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है? वित्तीय आयोग के माध्यम से मिलता है। स्थानीय कर, स्थानीय कर देखिए क्या है? घर कर, जल कर, बाजार शुल्क। और विकास योजनाओं की राशि, देखिए ये कुछ विकास योजनाएं हैं जैसे PMGSY है, मनरेगा है, SBM है इत्यादि, ये विकास की योजनाएं हैं सरकार की। अगला है 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय आपके प्राप्त हैं। टोटल 29 विषय उसमें जोड़े गए हैं, जो कि क्या है? कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण हाट बाजार, कुटीर उद्योग इत्यादि, ये मुख्य रूप से दिए गए हैं। अब ये देखिए 10 पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनके कार्य भी दिया हुआ है। जैसे देखिए सरपंच, सरपंच का कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचित एक प्रमुख होता है। अगला आपका है सचिव, प्रशासनिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव के द्वारा किया जाता है। अगला है आपका पंच, ग्राम सभा का सदस्य क्या कहलाता है? पंच कहलाता है। CEO, जनपद पंचायत, ये योजनाओं की निगरानी करता है। CEO का कार्य क्या है? योजनाओं की निगरानी करना है। जिला पंचायत CEO, ये जिला स्तरीय क्रियान्वयन करता है। जिला स्तर पर कोई कार्यविधि जो भी होती है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, वह कौन करता है? जिला पंचायत CEO। अब अगला है आपका ई पंचायत और डिजिटल पहल। देखिए सरकार के द्वारा एक ये डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल, जिसके अंतर्गत इसका डिजिटल निगरानी जो भी है इसके अंतर्गत किया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड, GPS मैपिंग, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा इसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है, जिस पोर्टल के मध्य। अगला है आपका छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्थाएं की विशेषताएं। मुख्य रूप से क्या है? पंचायतों का सशक्तिकरण, जिसमें से कुछ योजनाएं हैं जैसे पंच परमेश्वर योजना है, लोक सुराज अभियान। पंच परमेश्वर योजना जो कि एक प्रमुख योजना है, लोक सुराज अभियान, ये भी आपके पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य क्या है कि महिलाओं की 50% भागीदारी होती है, ये चीज हमने बताया ही। ग्राम स्तर पर विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इसके अंतर्गत चुनौतियां भी इसमें कुछ आई, जिसमें से चुनौतियां मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियां थी? भ्रष्टाचार था, राजनीति की बढ़ता दखल भी था, शिक्षित प्रतिनिधियों की कमी भी थी, वित्तीय स्वायत्तता की भी कमी थी, ग्राम सभा की निष्क्रियता भी थी। अब देखिए जो आपका प्रश्न है ना, उसमें आपका कुछ ऐसा बना करके देगा जिसमें से आपको बोलेगा कि इसमें जो इसकी जो आपकी चुनौतियां हैं पंचायती राज्य में, उन पंचायती चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं? तो उसमें 3-4 ऑप्शन देगा, जिसमें से मान लेते हैं एक ये ऑप्शन देगा, तो आपको इस तरह से इसको सही टिक कर देना होगा, जैसे वित्तीय स्वायत्तता की कमी। तो 4 चीजें इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे बताई गई हैं: भ्रष्टाचार, राजनीति का बढ़ता दखल, शिक्षित प्रतिनिधियों की कमी, वित्तीय स्वायत्तता की कमी, ग्राम सभा की निष्क्रियता, ये थी आपकी। अब इसके सुधार के देखिए क्या क्या उपाय किए गए, आइए देखते हैं। पहला तो ई पंचायत का सशक्तिकरण किया गया, ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया, नियमित प्रशिक्षण दिया गया, पारदर्शिता व जवाबदेही तंत्र मजबूत किया गया। तो ये आपकी मुख्य रूप से ये सुधार के उपाय थे। अब इतिहास और संविधान के संशोधन, अब यहां पे देखिए ना कुछ वन लाइनर प्रश्न हमने दिया है जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न है आपका है कि प्रथम पंचायती राज्य प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई? तो हमने आपको बताया किस राज्य में? राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? तो हमने बताया था 1957 में, ये आपका जिक्र किया ही गया है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की? तो बलवंत राय मेहता समिति इसी के लिए गठन की गई थी। आपका अगला है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 में। जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत
जो आपका लागू किया गया 1992 ईस्वी में, अप्रैल 1992 ईस्वी में किया गया, और उसके एक वर्ष बाद 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन में यह लागू किया गया। इसलिए आपका जो आपका पंचायती राज्य दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पंचायती राज्य से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 11वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन में जोड़ी गई? तो 73वें संशोधन में जोड़ी गई। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा घुमा करके पूछेगा। अगला है कि पंचायती राज्य प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये 3 स्तर हैं। बस इस चीज को याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम सभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 10वां है, जनपद पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसे हम सीईओ भी कहते हैं। तो जनपद पंचायत का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। अगला है आपका जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वही सीईओ जिला पंचायत होता है। और इसमें देखिए अगला प्रश्न है, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको पता है 5 वर्षों का। महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? देखिए ऐसे तो 33% है, लेकिन सीजी के अंतर्गत कितना है? 50% है। इस चीज को भी याद रखिएगा। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है आपका कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ग्राम सभा की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? योजनाओं की स्वीकृति व निगरानी, यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ग्राम सभा की। पंचायतों को अनुदान कौन देता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं वित्त आयोग, ये तीनों ही पंचायतों को क्या देते हैं? अनुदान देते हैं। ग्राम पंचायत किस प्रकार का कर लगा सकती है? घर कर, जल कर और बाजार शुल्क इत्यादि यह क्या कर सकती है? लगा सकती है। अगला प्रश्न है कि पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करता है? तो ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करता है। अगला है आपका कि सीजी में पंचायतों को सशक्तिकरण करने के लिए प्रमुख योजना कौन सी है? तो पंचायतों को सशक्तिकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख योजना लागू की गई वह पंच परमेश्वर योजना है। अगला है आपका कि ई पंचायत पोर्टल का नाम, तो इस चीज को याद रखिएगा, ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल इसका प्रमुख नाम है। अगला है आपका सीजी में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि आपने बताया आपको कि यह पहला दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में पहला पंचायत दिवस मनाया गया, जिसे हम 24 अप्रैल को कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनाते हैं। अगला है आपका पंचायती राज्य की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या जो है भ्रष्टाचार और वित्तीय स्वायत्तता की कमी है। पंचायती राज्य का एक प्रमुख समस्या। ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किया गया? तो नियमित बैठक, प्रशिक्षण और जन भागीदारी इसके लिए प्रमुख उपाय किया गया। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने एक महत्वपूर्ण सीरीज की चर्चा करी। अब यह सीरीज कैसी लगी, जल्दी से अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं एक जल्दी से इसी तरह की जबरदस्त वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।